तो जी मैं हूँ इंडोनेशिया। आपको बता देता हूँ पहला दिन से लेके एंड वाले दिन तक क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। कुछ स्कैम्स के मतलब बताऊँगा, कुछ सर्वाइव करने के मतलब बताऊँगा। सिम कार्ड अगर आपने लेना है तो ये देखिए आपके सामने एक काउंटर नज़र आ रहा है। यहाँ से जैसे ही इमिग्रेशन कंप्लीट करोगे आपको इस तरह का काउंटर मिल जाएगा, वहाँ से आप सिम कार्ड ले सकते हो। अब बात आती है ग्रैब की। जब आप बाहर गेट के ऊपर आते हो ना, तो ग्रैब के लिए वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी काउंटर बने होते हैं, लोग बैठे होते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये बनती है कि आपने इन ड्राइव अगर बुक करनी है तो वहाँ पे जो अमला बैठा हुआ है वो बदतमीज़ी करता है। क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ ये हो चुका हुआ है, काफ़ी लोगों को सुन के फिर मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। अगर आप ग्रैब खुद बुक करते हो तो मैंने जैसे बुक की थी ग्रैब, मुझसे पहले पूछते रहे हैं, कभी तो कोई टैक्सी वाला आके पूछ रहा है भाई आप मुझसे ले लो, सर्विस ले लो, हम आपको भेज देते हैं। कोई ग्रैब वाला पूछ रहा है हम सस्ते में भेज देंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खुद मैंने ग्रैब बुक की, उसका बेनिफिट ये हो गया कि ग्रैब के अंदर से एयरपोर्ट से जब आप ग्रैब बुक कर रहे हो तो आपको एक वेलकम या डिस्काउंट कूपन मिल जाता है। तो वो 40,000 40,000 इंडोनेशियन रुपए का होता है। उसमें बेनिफिट ये होता है कि थोड़ी डिस्काउंट हो जाती है आपकी ग्रैब की। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ पेमेंट मेथड दिखा रहा हूँ ग्रैब के, आपको देख सकते हो कि कुछ पेमेंट मेथड जो ग्रैब को सपोर्ट करते हैं, जो ग्रैबियाँ शो करती है ग्रैब उनके लिए। मगर उस उन सब में से जो मैं ईज़ी समझता हूँ वो ये है कि कैश के ऊपर आप क्लिक कर लो। सेकंडली ये है कि जब ग्रैब बुक करते हो तो वो इतनी ज़्यादा करेंसीज़ या इस तरह की करेंसी शो करते हैं कि यानी कि 40 पॉइंट समथिंग, 90 पॉइंट समथिंग। अब समझ नहीं आती कि यार ये 90 है या 90,000 है, इस तरह करके। अब जैसा कि रात को 10 बजे के बाद मैं अपने होटल जा रहा हूँ एयरपोर्ट से। अब ग्रैब वाला मुझे क्या कह रहा है कि जी भाई मैं इतने पैसे एक्स्ट्रा लूँगा, ज़्यादा नहीं, मलेशियन 2-3 रिंगट ही बनेंगे। मैंने पार्किंग वगैरह के भी देने हैं, ये वो सारा कुछ। मैंने कहा भाई क्यों? ये कमीनगी सिर्फ़ इस कंट्री में नहीं, और भी कंट्रीज़ में मैंने देखी है। मैंने यही चीज़ें देखी हैं, और भी कंट्रीज़ का नाम नहीं लूँगा। मैं ये कहता हूँ किन कंट्रीज़ में मैंने नहीं देखी। मैंने सिंगापुर में ये चीज़ नहीं देखी, मैं हांगकांग गया हूँ, मैंने वहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी। मैं और 2-3 कंट्रीज़ गया हूँ जहाँ पे करप्शन नहीं है, मगर वहाँ पे ये चीज़ मैंने और नहीं मेरे एक देखी। दोस्त कह रहे थे कि वो मेडान एयरपोर्ट पे ही थे तो किसी ने उनकी पॉकेट मार ली, यानी कि उसके उनका पर्स निकाल लिया। तो एयरपोर्ट के अंदर की कहानी बता रहा हूँ। उन्होंने पुलिस कंप्लेन की, पिछले साल की बात है। उन्होंने पुलिस कंप्लेन की, फिर पुलिस ने वो बंदा भी अरेस्ट करके इनको उनका वॉलेट दिला दिया। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने अगर एयरपोर्ट पे भी हो तो अपनी आँखें और कान खुले रखने हैं, होश में रहना है। तो मैं आ चुका हूँ अपने कमरे में। होटल मुझे अच्छा मिल गया है, कमरा भी अच्छा लगा है, एसी भी लगा हुआ है। ठीक है, थोड़ा छोटा है मगर इतनी प्राइस में ये भी सही है। तो चल भाई। हाँ, नज़र आ रहा हूँ। देख रहे हो आप, थका हुआ हूँ। 16 प्रो मैक्स से वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए। अच्छा, मैं आपको एक और काम की बात बताऊं। जब भी कभी होटल में जाओ ना, किसी भी होटल को जब आप लेते हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ऐसे नीचे, होटल के नीचे सारा चेक करना है एक दफ़ा। उसकी वजह ये होती है कि, और इसके नीचे भी आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है। उसकी वजह ये होती है कि आपको नहीं पता कि यहाँ पे कौन रह के गया है और उसने क्या कांड किया हुआ है। ऐसा है कि होटल में तो आ चुका हूँ, खाने की भूख बड़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो बाहर जाके नीचे देखता हूँ, घूमता हूँ, कुछ 7:25 ही, तो फिर खाना खा के फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने उससे पूछा, वो कहते हैं नीचे 2-3 शॉप्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ से मिल जाएगा आपको खाना 24 आवर। तो 24 आवर वो खुली रहती है। तो नीचे जाते हैं, देखते हैं कि खाने के रिलेटेड, तो फिर खाना खा के फिर उसके बाद ही बाकी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। भाई रात के 12 बज गए हैं, पास ही एक ढाबा है, वहाँ पे खाना खाने के लिए 24 आवर खुला रहता है। तो वहाँ पे जा रहा हूँ। कोई इस वक्त लाइट है नहीं, कोई अच्छा व्यू मैं आपको दिखा नहीं सकता। हो सकता है कि सुबह मैं यहाँ पे टाइम पे आ जाऊँगा, बाहर निकलूँगा तो आपको यहाँ पे अच्छा व्यू भी दिखा दूँगा। तो जैसी अभी ज़्यादा लाइट तो है नहीं, जैसा कवर हो सका मैंने वहाँ पे वैसी वीडियो बना दी अपने इर्द गिर्द। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ रेस्टोरेंट पे। ये खाना मैंने खाया और इसका बिल हुआ है 40,000 इंडोनेशियन। तो मेरे पास 1 लाख का नोट था। मैंने कहा भाई काट लो अपने 40,000, क्योंकि इनकी करेंसी बड़ी छोटी है तो इस वजह से 40,000 इंडोनेशियन काट के उन्होंने 1 लाख में से बाकी मुझे ये थी वो लोकेशन जहाँ पे रात को मैं रुका हुआ था। आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि रात को क्लियर दिखा नहीं था सका।
अब मैं यहाँ पे राइडर का वेट कर रहा हूँ, जो कि क्योंकि 2 दिन मैंने यहाँ पे गुजार लिए हुए हैं, मैं एक राइडर का वेट कर रहा हूँ, वो मुझे यहाँ से लेके जाएगा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जाने के लिए भी मैंने मोटरसाइकिल का ही यूज़ किया है, क्योंकि सस्ते में हो गया काम। अगर मैं जाता कार से थोड़ा महंगा हो जाना था, इसीलिए मैंने इस बजट ट्रिप को बताया कि बजट में रह के आप अच्छे से गुजारा कर सकते हो। दरमियान में मैं यहाँ पे 2 लोकेशन पे भी गया था, यानी कि दरमियान में जो मैं स्टे किया था उसमें मैं एक मस्जिद को कवर किया था, मस्जिद राया अल मसून, वो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, और साथ एक म्यूज़ियम की भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात करने लगा हूँ, मेरे ख्याल में ये बताना ज़रूरी था, कुछ ढके छुपे अल्फाजों में बताऊँगा। अगर आप मलेशिया में मौजूद हो, आपके पास परमिट है या नहीं है, आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं है, दोनों सूरतों में आपको अगर पुलिस रोक लेती है, तो आपके साथ जो रवैया और सलूक किया जाता है ना, वो ही सेम चीज़ यहाँ पे भी की जाती है, इंडोनेशिया में भी। जब आपको मामे रोक लेंगे, तो नान के लेके जाने की बात होनी है। तो वही सेम सिचुएशन है जी। एयरपोर्ट पे मैं आ गया हूँ, तो यहाँ से आगे अब ट्रांसफ़र होऊंगा मलेशिया के लिए। इमिग्रेशन मैंने कंप्लीट कर ली, और मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए थे इंडोनेशियन। अब छोटे छोटे नोट थे, अब कहाँ पे मैं लगाता उनको। एक शॉप पे मैं चला गया, मैंने कहा ये मेरे पास 47,000 इंडोनेशियन है, इसके अंदर आपके पास जो भी कोई वैरायटी है वो मुझे दे दें। एयरपोर्ट पे ऐसा हुआ कि हमारी फ़्लाइट लेट हो गई। अब एयर एशिया वाले थे, उन्होंने क्या किया, हमें थोड़ी देर बाद खाना दे रहे हैं, कभी वो बिस्किट दे रहे हैं, चॉकलेट्स दे रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद पानी शानी, ये ले लें वो ले लें, कभी वो चावल लेके आ रहे हैं, साथ चिकन का पीस है, बार बार वो खाना दे जा रहे हैं, मगर वो लेट हो ही जा रही है। फ़्लाइट लेट करते करते 5 घंटे तक लेट हो गई। फिर कुछ लोग थे वो जो इधर इंडोनेशिया के, वो गर्मा गर्मी हुई, उनकी लफ्ज़ी गोलाबारी हुई कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा आप गलत कर रहे हैं, ये है वो है। मगर ये है कि ये मामलात होते रहते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, ये कोई पहली बात नहीं है। तो लिहाजा इस बात को छोड़ें, इस चीज़ को इग्नोर कर देना चाहिए। तो नेक्स्ट ये है कि जी फाइनली फिर मैं चला गया मलेशिया। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।